नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पढ़ने का विज्ञान, सोचने की कला और सीखने की क्षमता, इन तीनों को बदल देने वाली मार्गदर्शिका है। इस किताब का नाम है हाउ टू रीड अ बुक। लेखक मॉर्टिमर जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डोरन। दोस्तों, हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम सच में पढ़ते हैं? मतलब, क्या हम हर किताब से उसका असली सार निकाल पाते हैं? क्या हम समझ पाते हैं कि लेखक हमें क्या सिखाना चाहता है? क्या हम किताब को अपने जीवन का हिस्सा बना पाते हैं? अगर आपका जवाब है कभी कभी या शायद नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पूरी स्क्रिप्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 स्तर का पढ़ना, कैसे किताब से असली ज्ञान निकाला जाए, कैसे तेज और गहरा दोनों तरह का पढ़ना सीखें, और कैसे एक इंटेलिजेंट रीडर बने। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए इस ज्ञान से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, पढ़ना एक कला है। लेखक कहते हैं, रीडिंग इज नॉट पैसिव, इट इज एक्टिव। यानी पढ़ना कोई आराम करने वाली एक्टिविटी नहीं है, पढ़ना दिमाग को जगाने वाला काम है। जब आप एक किताब खोलते हैं तो आप लेखक से बात कर रहे होते हैं। आप उसके विचार सुनते हैं, उसे सवाल पूछते हैं, उसके तर्क समझते हैं और कई बार उससे असहमत भी होते हैं। जो लोग बस आंखों से शब्द स्कैन करते हैं, वे पाठक नहीं होते, वे सिर्फ पन्ने पलटने वाले होते हैं। एक सच्चा पाठक सोचता है, सवाल पूछता है, विचारों पर तर्क करता है और अंत में कुछ नया सीखकर लौटता है। यही पढ़ने का सही मतलब है। रीडिंग टू अंडरस्टैंड। चैप्टर 2, पढ़ने के 4 स्तर, लेवल्स ऑफ रीडिंग। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है पढ़ने के 4 स्तर। हाँ दोस्तों, पढ़ना एक नहीं बल्कि 4 प्रकार का होता है और हम ज्यादातर सिर्फ पहले या दूसरे लेवल तक ही पहुंचते हैं। आइए समझते हैं। लेवल 1, एलिमेंट्री रीडिंग, बुनियादी पढ़ना। ये वह पढ़ना है जो हम बचपन में सीखते हैं। अक्षर पहचानना, शब्द समझना, वाक्य पढ़ना, यह आधार है। लेवल 2, इंस्पेक्शनल रीडिंग, झलक देखकर पढ़ना। इसमें हम किताब का प्रीव्यू लेते हैं, यानी किताब को स्कैन करते हैं। कवर, विषय सूची, प्रीफेस, हेडिंग्स, कुछ पेज। इसका फायदा ये है कि आप जल्दी समझ जाते हैं कि किताब किस बारे में है और आपको ये पढ़नी भी चाहिए या नहीं। लेखक कहते हैं, 30 मिनट का प्रीव्यू 10 घंटे की पढ़ाई बचा सकता है। लेवल 3, एनालिटिकल रीडिंग, गहराई में उतर कर पढ़ना। यह असली पढ़ना है। यहाँ आप किताब को डाइसेक्ट करते हैं। लेखक क्या कहना चाहता है, उसकी मुख्य बात क्या है, उसके तर्क क्या है, कहाँ वह मजबूत है, कहाँ कमजोर है। ये स्तर समय लेता है, लेकिन असली परिवर्तन यही होता है। लेवल 4, सिंटोपिकल रीडिंग, किताबों की तुलना करके पढ़ना। ये सर्वश्रेष्ठ स्तर है। इसमें आप एक ही विषय पर कई किताबें पढ़ते हैं और फिर अपने विचार बनाते हैं, यानी ज्ञान को जोड़ते हैं, तुलना करते हैं और अंत में अपना निष्कर्ष तैयार करते हैं। ये लेवल रिसर्चर, यूपीएससी एस्पिरेंट और सीरियस लर्नर्स के लिए सोने की खान है। चैप्टर 3, किताब का उद्देश्य समझो। हर किताब कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन अगर आप यह नहीं समझते कि किताब का मकसद क्या है, तो आप आधा ज्ञान खो देते हैं। आपको पढ़ने से पहले ये समझना है, किताब ज्ञान दे रही है, कौशल दे रही है, सोच बदल रही है, मनोरंजन कर रही है या समस्या हल कर रही है। जिस दिन आप पढ़ने से पहले किताब से उम्मीद तय कर लेंगे, आपकी सीखने की गति 3 गुना बढ़ जाएगी। चैप्टर 4, पढ़ते समय 4 सवाल जरूर पूछें। लेखक बताते हैं, एक अच्छा पाठक हमेशा सवाल पूछता है। ये 4 सवाल आपके पढ़ने को जादुई बना देंगे। 1, ये किताब किस बारे में है, पहले विषय पकड़ो। 2, लेखक कहना क्या चाहता है, उसकी मुख्य दलील समझो। 3, क्या वह सही है, तर्क से सोचो, ब्लाइंड फॉलो मत करो। 4, मुझे इससे क्या सीखना है, ये पढ़ने का अंतिम उद्देश्य है। अगर ये 4 सवाल आप सीख गए, तो कोई भी किताब आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगी।
चैप्टर 5 इंस्पेक्शनल रीडिंग का स्टेप बाय स्टेप तरीका। ये स्किल आपकी स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ाती है। इसमें आप किताब को साफ सुथरे प्लान से देखते हैं। कैसे? टाइटल राइट पॉइंटिंग एरो किताब की दिशा, सबटाइटल राइट पॉइंटिंग एरो असली मकसद, बैक कवर राइट पॉइंटिंग एरो सार, कंटेंट्स राइट पॉइंटिंग एरो यात्रा का नक्शा, इंट्रो प्रेफेस राइट पॉइंटिंग एरो लेखक की सोच, कुछ पन्ने स्कैन राइट पॉइंटिंग एरो लिखने का टोन और स्टाइल। इसके बाद आपको काफी कुछ समझ आ जाता है। इंस्पेक्शनल रीडिंग का लक्ष्य है किताब का 40% बिना पढ़े समझ लेना। चैप्टर 6 एनालिटिकल रीडिंग, पढ़ने का असली विज्ञान। दोस्तों, यह किताब का दिल है। अगर आप सिर्फ इस एक अध्याय को समझ जाएं, तो आप दुनिया की 90% किताबें सही तरीके से पढ़ पाएंगे। एनालिटिकल रीडिंग 3 चरणों में होती है। 1. किताब की संरचना समझो। कितने भाग हैं? हर अध्याय क्यों है? मुख्य थीम क्या है? यहाँ आप किताब को रोडमैप की तरह समझते हैं। 2. लेखक की दलीलें समझो। हर अच्छी किताब में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कारण, उदाहरण, निष्कर्ष, उन्हें पहचानो। 3. आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ आपको लेखक से सहमति या असहमति दोनों की इजाजत है। लेकिन समझने के बाद एडलर कहते हैं, पहले समझो फिर तर्क करो। चैप्टर 7 रवैया बदलो, पढ़ना बदल जाएगा। लेखक बताते हैं कि पढ़ते समय आपका एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण है। गलत तरीका, जल्दी खत्म करो, बस पढ़ लो, याद कर लो। सही तरीका, सीखने के लिए पढ़ो, सोचने के लिए पढ़ो, बदलने के लिए पढ़ो। एक अच्छा पाठक विनम्र होता है, क्योंकि वह मानता है कि किताब उससे ज्यादा जानती है। चैप्टर 8 प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे पढ़ें। लेखक कुछ शानदार प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। हाइलाइटर कम और दिमाग ज्यादा चलाओ। हमें हाईलाइट करने की आदत है, लेकिन असली पढ़ाई समझने में है। नोट्स बनाओ, अपने शब्दों में लिखो, यही असली सीख है। सवाल पूछते रहो, जिज्ञासा पढ़ने को तेज बनाती है। समय तय करो, पढ़ने को हैबिट बनाओ। पूरी किताब पढ़ो, अधूरी नहीं छोड़ो। कभी कभी मकसद आखिरी अध्याय में मिलता है। चैप्टर 9 सीखने का सही तरीका। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, पढ़ना ज्ञान की शुरुआत है, अंत नहीं। आप पढ़कर सोचते हो, सोचकर समझते हो, समझकर बदलते हो, और बदलकर एक नए इंसान बनते हो। किताब का असली असर यही है। चैप्टर 10 सिंटॉपिकल रीडिंग, सबका राजा। अगर आप किसी विषय में महारत चाहते हैं, तो सिर्फ एक किताब मत पढ़िए, कई किताबें पढ़कर उनकी तुलना कीजिए। इससे आप गहरी समझ, व्यापक दृष्टिकोण, अपनी सोच तीनों विकसित करते हैं। ये दुनिया के टॉप थिंकर्स का सीक्रेट है। पढ़ने की कला सीखो, जिंदगी बदल दो। दोस्तों, हाउ टू रीड अ बुक हमें ये सिखाती है कि किताबें सिर्फ कागज नहीं, बल्कि सोचने का उपकरण है। अगर आप सही तरीके से पढ़ना सीख गए, तो आप तेज सीखेंगे, गहराई से समझेंगे, खुद सोचेंगे, और सबसे बड़ी बात, खुद को बदल पाएंगे। पढ़ना एक आदत नहीं, एक सुपर पावर है, और ये किताब उस सुपर पावर को अनलॉक करने की मास्टर की है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी समरी पसंद आई होगी। वीडियो देखने, सुनने के लिए दिल से थैंक यू। आपका समय कीमती है और आपने उसे ज्ञान में लगाया। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब समरी के साथ।